नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग हब पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियाँ। आवेशन करने की कितनी विधियाँ होती हैं वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों समझते हैं आवेशन की विधियाँ। किसी चालक को आवेशन करने की 3 विधियाँ हैं, यानी कि किसी चालक को आवेशित करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहला क्या है, चालन विधि, दूसरा है प्रेरण विधि और तीसरा है घर्षण विधि। 3 विधि के द्वारा चालक में आवेशन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, चालन विधि। चालन विधि को समझते हैं अच्छी तरह से। क्या यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। ठीक है, एक बार और समझिए। यदि किसी आवेशित चालक यानी कि कोई आवेशित चालक है तो किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं जिसमें आवेश ना हो। आवेश रहित मतलब जिसमें आवेश ना हो, तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। तो दोस्तों अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो दोस्तों चालन विधि का एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं, यानी कि हम एक ऋणावेशित ले लेते हैं, ऋणावेशित चालक ले लेते हैं। एक गोला लिया हमने ऋणावेश, जिसमें ऋणावेश भरे हुए हैं। ठीक है, ऋणावेश भरे हुए हैं। तो कह रहा आवेश रहित यानी कि इसमें आवेश नहीं है, आवेश रहित चालक से स्पर्श कराया जाए तो इसमें तो क्या है, तो उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये माइनस का है, माइनस प्रकृति का आवेश है, ऋणावेश है ये, तो इसमें भी माइनस हो जाएगा। कब तक होगा, जब तक कि इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन समान ना हो जाए माइनस के। ठीक है, तो हम इसमें एक गोला अगर हम धनावेश ले लें और एक स्पर्श करा दें आवेश रहित चालक से, तो जो धनावेश होता है वो भी इसमें आ जाता है आवेश रहित चालक में, जब तक कि इलेक्ट्रॉन समान ना हो जाए। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जब तक समान नहीं हो जाएंगे तब तक आवेश होता रहेगा। तो दोस्तों ये चालन विधि हो गई है। अब समझते हैं प्रेरण विधि को। दोस्तों प्रेरण विधि क्या है, किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर आवेश रहित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रेरण विधि कहते हैं। मतलब किसी आवेशित वस्तु यानी कि जिसमें आवेश हो वो वाला वस्तु को निकट रखने पर आवेश रहित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर, यानी कि कोई आवेशित वस्तु है और एक आवेश रहित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर, यानी कि उसके थोड़ा पास रख दिया जाए, जो उसके ऊपरी पृष्ठ होता है उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ए व बी 2 गोले हैं। तो यानी कि इन दोनों गोलों को थोड़ा सा दूरी पर रख दें और एक समान क्षण को, आवेशित क्षण को इनके पास ले जाया जाए। एक गोले के पास अगर ले गए हैं तो इसके ऊपरी पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो जब एक के ऊपरी पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया है, तो जो बी गोला है उसके ऊपरी पृष्ठ पर भी विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया। देखिए ए में माइनस चिन्ह था तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो गया। अब दोस्तों अगर आप क्षण को हटा लिया जाए, अब क्षण को हटा लिया जाता है तो उस पर समान रूप से फैल जाते हैं आवेशित चिन्ह। जैसे देखिए इसमें माइनस था, इसमें ऋणावेश था। अब जब यहाँ से क्षण हटा ली गई है तो यहाँ पर भी ऋणावेश हो गया। ऐसे ही धन में देखिए सब जगह धन हो गया है। अब चलिए पढ़ते हैं अगली विधि को, घर्षण विधि है। ठीक है दोस्तों, तीसरी विधि क्या है, घर्षण विधि। देखिए जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि देखिए अब जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न होता है आवेश, इसमें अब स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। दोस्तों घर्षण विधि का एग्जाम्पल, जैसे उसमें कह रहा है 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, यानी कि ये 2 वस्तु हमने ले ली। ठीक है, जब हमने 2 वस्तु ली है, ये ए व बी 2 वस्तु ली है, तो अब जब ए व बी वस्तु को आपस में रगड़ा जाएगा, यानी कि
अब इन दोनों को रगड़ा जाएगा तो इन दोनों पर आवेश स्थानांतरण होंगे। इसमें भी आवेश है यानी कि स्थिर अवस्था में है, तो इन दोनों पर आवेश उत्पन्न हो यानी कि स्थानांतरण हो जाएगा। इसमें भी जब घर्षण करेंगे तो ये घर्षण विधि हो गई। दोस्तों आपने समझ लिया चालन विधि, प्रेरण विधि, घर्षण विधि। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।